हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल फ्यूटुरल का मंचन पर। मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, सो आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी गुफ्तगू हुई थी मैटर क्या होता है उसके हवाले से, एंड बेसिक्स जानी थी। उसको प्रूव किया था कि गैस वाकई में मैटर होती है या नहीं होती, एंड कैसे होती है हमें दिखाई तो नहीं देती। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, एंड आई बटन पे आपको ऊपर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। हमारे पास गोल्ड है। जो बंदा काम कर रहा था ना, उसने अपने अब्बू की जो है रिंग ले ली गोल्ड की, ठीक है, और एक पेन ले लिया, बॉल पेन। क्या एक पेन ले लिया, तो उन दोनों को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप। इसने इसके नीचे इस अंगूठी को आके रखा एंड ही ऑब्जर्व्ड। उस बंदे ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया थ्रू अ लेंस कि ये जो सोना है ना, सोना भाई, ये जो मुंडी थी ना, ये जो रिंग थी 24 कैरेट गोल्ड की है। कोई कमेंट में ना बोल दे कि सर जिसके अब्बू, भाई ऐसा बच्चा भी हो जिसका अब्बू जो है सोना रहा हो और वो घर पे सुन रहा हो कि इसके अंदर प्लाटिनियम भी होता है एंड एक दो और मेटल भी होते हैं। बेटा प्योर गोल्ड है। तो हमने इसको देखा तो हमें पता चला, हमने जूम इन करके देखा ना। माइक्रोस्कोप क्या करता है, बड़ी चीज़ों को, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। एंड वी सा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐसे अरेंज हुई हैं इन सच ए काइंड ऑफ पैटर्न, एंड हर पार्टिकल की जो साइज़ है, ये तो मैं बना रहा हूँ ऊपर नीचे, हर पार्टिकल की साइज़ यहाँ पर एक जैसी है। उस बंदे ने ये देखा माजरा। अब लेट्स मूव टू अनदर एक्सपेरिमेंट कि अगर इसी माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम पेन को रखें, इधर क्या करें, इधर पेन को रखें हम, तो हमने एक चीज़ ये देखी कि इसके अंदर एक ये एटम है, एक ये एटम है, दूसरा एक अलग टाइप का छोटा सा एटम है, देन एक ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा एटम आ गया, एक छोटा एटम है, एक बड़ा आ गया ब्लू कलर का, फिर ब्लैक कलर का इधर आ गया, इधर आ गया। हमें 4-5 टाइप के एटम्स मिले। हमने देखा यार ये चीज़ सिमेट्रिकल है। मतलब सिमेट्रिकल मकसद, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल, यानी हर तरफ एक चीज़ ही, हर तरफ एक जैसी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर भाई मेला लगा हुआ है, जोकर लगे पड़े यहाँ तो। भाई मेले की मिठाई है, पिंक गुलाब जामुन डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। ग्रीन गुलाब जामुन तो नहीं होता, नारियल की मिठाई ग्रीन कलर की डाल दी। सो ये मिठाई का डब्बे वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। तो बाय दिस वी डिफाइंड, हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी, हमने ऑब्जर्वेशन निकाली कि देखें कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, हमने वो बताना है। तो यहाँ से हमने एक बात डिफ़ाइन की, एक छोटी सी बात को डिफ़ाइन किया हमने कि जो मैटर होता है ना, मैटर एक प्योर होता है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। प्योर वो कौन सा होता है, जिसके अंदर सेम टाइप की चीज़ें पाई जा रही हैं, सेम टाइप की चीज़ें मौजूद हैं। इम्प्योर वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट है, मिक्सचर लगा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो है चीज़ें पाई जा रही हैं। अब व्हाट डू यू रियली मीन बाय प्योर एंड इम्प्योर, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये वाली जो मिसाल थी ना, मिसाल क्या होता है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें पाई जाए। ये जो मैंने आपको दो बातें बताई ना,
ये मैंने कॉन्सेप्ट को फील दिलाने के लिए बात कही कि भाई हमें प्योर इम्प्योर का आइडिया कहाँ से आया और क्या चीज़ होती है। तो अब इस वाली बात को और ये वाला जो इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है भाई, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, इसको आगे नहीं लेके चलना। मतलब सर यहाँ पे अगर छोटे छोटे अलग अलग टाइप की चीज़ें आएंगी वो इम्प्योर हो जाएंगी। मैंने आपको, मुझे हकीकत में बताऊँ क्या था, मुझे बतानी थी ये चीज़ सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल को समझाने के लिए मुझे आपको एक असिमेट्रिकल चीज़ भी दिखानी पड़ेगी। देखिए, अगर आप कहें ना कि एक चीज़ अच्छी है, गुड, ये एक गुड चीज़ है, यानी कोई मैगी है, स्पैगेटी एक अच्छी है, कोई रेसिपी डिश है ना अच्छी है, तो गुड कैसे होगी, मुझे आपको पहले कोई चीज़ बैड खिलानी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ सिमेट्रिकल है, तो इसके लिए मुझे आपको असिमेट्रिकल चीज़ दिखानी पड़ेगी। एंड डेट्स वाई मैंने इस चीज़ की एग्जाम्पल ली। अब इसको आगे नहीं लेके चलिएगा, क्यों समझाऊंगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था यहीं तक ही था कि आपको आइडिया, फीलिंग आ जाए कि बात किस, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे इन रियल। सो ये होती है। तो भाई मैटर की जो कैटेगराइजेशन आई है ना हमारे पास, इम्प्योर को बाद में देखेंगे, पहले प्योर को देखते हैं। प्योर चीज़ को हम कहते हैं सब्सटेंस, प्योर कहते हैं सब्सटेंस को। भाई मैटर अगर प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट किया जा रहा है ना, वो होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस वो होती है जिनके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स पाए जाएं, सेम कैटेगरी के, ठीक है, वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उसका जो बेसिक यूनिट हो ना, बेसिक यूनिट वो सेम हो, सिमेट्रिकल हो, चाहे वो एटम हो सेम, चाहे वो मॉलिक्यूल हो। देखें, 3 एटम मिलकर भी अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं ना, वो भी प्योर होगी, हो सकती है। कैसे? ये एक एटम है, ये क्या है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ये समझो 3 चीज़ें मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती है, 2 एक से ज़्यादा चीज़ होती है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर यही 3 चीज़ें ऐसे पैटर्न के अंदर जुड़ती जाएं, पैटर्न के अंदर जुड़ती जाएं, तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होती है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, जो कंस्टिट्यूएंट बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हों, वो सिमेट्रिकली बार बार, सिमेट्रिकल मकसद, भाई मेरा सिमेट्री का मकसद ये है कि वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हों, ठीक है, कोई चीज़ मिलावट वाली ना हो उसके अंदर, ठीक है, या ऐसे सिर्फ मिक्स किए गए नहीं हो, उनके बिटवीन बॉन्ड हो अच्छा वाला। तो ये होती है प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंसेस सिर्फ 2 होती हैं। सब्सटेंस कौन सी होती है? एक होती है एलिमेंट, एक होती है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? जैसे गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड क्या है, एक सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। जो चीज़ सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई होती है उसको कहते हैं हम एलिमेंट, ठीक है। जो चीज़ सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई होती है उसको कहते हैं एलिमेंट। प्योर, कोई चीज़ प्योर हो, उसके अंदर कोई रफरा तफरी ना हो। तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक टेबल होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट बनाई हुई होती है। भाई हमारे पास कितने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक टेबल होता है। वो ऐसा टेबल होता है, इस शेप का होता है टेबल, यहाँ पे डब्बे बने हुए होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो 118 डब्बे होते हैं, तो टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं आज तक, बाकी की डिस्कवरी चल रही है अभी। तो ये होते हैं एलिमेंट। दूसरे होते हैं कंपाउंड, प्योर। जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये 3 एटम है, ठीक है। एक ये वाला एटम है, एटम 1, ये एटम 2 दूसरे काइंड का एटम है, दूसरे एलिमेंट दूसरे काइंड के एलिमेंट का एटम है, ये तीसरे काइंड के एलिमेंट का एटम है। अगर यही 3 एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ जाएं, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे अरेंज होते जाएं,
इसको कहते हैं हम कंपाउंड। जैसे एटम्स आपस में अरेंज होते जाते हैं ना, उसको कहते हैं एलिमेंट। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते जाए ना, उसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड होती है प्योर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म का मकसद क्या है? कंस्टिट्यूएंट, बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं इस चीज़ को बना रहे हैं, वो क्या हो? वो सेम हो। ये यहाँ पर सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, तो ये होता है कंपाउंड। हमें जो चीज़ मिलती है ना, देखें हमने जो माइक्रोस्कोप की चीज़ रखी, गोल्ड रखा, पेन रखा, चप्पल रखी, उसको कहते हैं हम सैंपल। ठीक है, हमें सैंपल दो तरह का मिलता है। ठीक है, सैंपल हमें दो तरह का मिल सकता है। ठीक है, एक होता है एलिमेंट, वो सैंपल या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। अगर वो सैंपल एक सब्सटेंस है, भाई केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस हम हर चीज़ को नहीं कहते, हर चीज़ सब्सटेंस नहीं होती। आपके पास जो रूह अफ़ज़ा शरबत है वो सब्सटेंस नहीं है। आपके पास जो सीमेंट और बजरी का जो मिलाप है, जो आप दीवारों पे सीमेंट बजरी लगाते हो, वो सब्सटेंस नहीं है, वो मिक्सचर है। अगर आपको सैंपल मिल रहा है, सैंपल आप वो चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जिसकी स्टडी कर रहे हो, उसको कहते हैं हम सैंपल। आपको सैंपल क्या मिल सकता है? अगर सैंपल आपको सब्सटेंस मिलता है, सैंपल आपको या तो सब्सटेंस मिलेगा, भाई सब्सटेंस मिलेगा प्योर है, या तो मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, वो अपने पास छोले हो गए, दही बड़े हो गए, चिकन मुर्गी हो गई, ये वो। ठीक है, मिक्सचर मिलेगा। ये सब्सटेंस में या तो आपको, अगर आप देखेंगे, या तो आपको एलिमेंट मिलेगा या तो आपको कंपाउंड मिलेगा। एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट प्योर फॉर्म होगी मैटर की, जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, एलिमेंट का बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? छोटे से छोटा यूनिट जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी है, वो होता है एटम। कंपाउंड का छोटे से छोटा यूनिट क्या होता है? वो होता है मालिक्यूल। भाई कंपाउंड के छोटे से छोटे फंडामेंटल यूनिट को क्या कहते हैं? मालिक्यूल। अब कोई बच्चा पूछेगा, सर मालिक्यूल भी तो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, आप एटम क्यों नहीं कह रहे इसको? भाई कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मालिक्यूल वो छोटे से छोटा पार्टिकल ज़रा होता है जिसके पास उसी कंपाउंड की वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके पास क्या होती हैं? उस कंपाउंड की वही एज इट इज़ सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेट्स वाई मॉलिक्यूल को हम फंडामेंटल छोटे से छोटा यूनिट कहते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था। तो प्योर सब्सटेंस होती है एक एलिमेंट, एक होती है कंपाउंड। या तो आपको मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, कोलाइड होता है, सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस के अंदर कोलाइड मिलता है, सस्पेंशन मिलता है, होमोजीनियस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलता है। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट द एटम एंड हाउ एटम्स मेकअप ऑल मैटर, के जो है कैसे मिलकर एटम्स बनाते हैं मैटर को। सम टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। कुछ टाइप के एटम्स को हम कहते हैं एलिमेंट। भाई सम टाइप्स ऑफ एटम्स, ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है क्या जो है किस बात को डिलीवर करना चाहती है। इन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड आल्सो नोन एज द प्रोटॉन नंबर। भाई मैंने क्या बोला? एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, यानी उनकी शेप वगैरह सेम होती है। तो वो सब सेम कैसे होते हैं? यानी वो तमाम के पास सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। भाई ये जो सारे 8 के 8 पार्टिकल है ना एटम, ये सारे इक्वल है। मतलब जो चीज़ इसके पास है वो चीज़ उसके पास है। तो एटम के अंदर बेटा क्या पाई जाती है चीज़ें, आपको पता होना चाहिए। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है, मतलब एक नहीं, मतलब प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एक एटम है, इसके बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये बाहर वाला जो है एरिया होता है जिसको हम कहते हैं आउटर स्पेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आपको मिलते हैं इस जगह पर, ठीक है। और जो प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये है आपका प्रोटॉन
ये है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जितने आपके पास प्रोटॉन पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई इस एटम के अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब इस एटम का, इस ए नाम के एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। ठीक है, क्या सर जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने न्यूट्रॉन पाए जाएंगे? नहीं बेटा, हमेशा केस नहीं है। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी पाए जा सकते हैं, कोई केस नहीं है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को कहते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको जेड से शो किया जाता है, कैपिटल जेड से। तो इन तमाम के तमाम एटम्स के पास सेम जेड है। क्या सेम जेड होगा? जेड जब सेम होगा इन तमाम के पास, मतलब उनके पास बाकी चीज़ें भी सेम होंगी, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। ठीक है, तभी तो जेड सेम है, और ये भी चीज़ सेम होगी। ठीक है भाई, किसी भी एटम के अंदर ना जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक अलग बात होती है, बाद में जो है ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इसको अगवा करके लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखें, बच्चा होता है ना, बच्चे को कहते हैं बेटा घर में रहा करो, बाहर जाएगा बच्चा तो उसके अगवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चे को हम बाहर नहीं भेजते, ठीक है, अगवा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ना फरमाबरदार, गैर फरमाबरदार बंदा बाहर घूम रहा होता है, इसको अगवा करके चले जाते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर कैद में घर में होते हैं, इसको कोई अगवा नहीं करके लेके जाता। तो इलेक्ट्रॉन अगवा किया जा सकता है, एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू केमिकल मीन्स while a physical change alters the physical properties of substance, chemical change forms a new substance completely. फिजिकल चेंज यानी आपकी स्टेट के अंदर चेंज आना, गैस से लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, सॉलिड से मे बी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, या गैस से प्लाज्मा। केमिकल चेंज आना, उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाना, एटम के अंदर चेंज आना, उस मालिक्यूल के अंदर चेंज आ जाना। आप एटम को किसी और न्यू सब्सटेंस के अंदर तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, so we have learned that the matter is made up of atoms, and the atoms that have the same proton number are called element. वो atoms जिनके पास same Z हो वो होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मेक्स अप द डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस। ये जो एटम है आपस में जुड़ जुड़ के कॉम्बिनेशन डाइवर्सिटी बनाते हैं। ए बी से जुड़ गया, बी सी से जुड़ गया, सी ए से जुड़ गया, ए बी सी जुड़ गया, सी बी ए जुड़ गया, अलग तरीके कार से। ठीक है, मीनिंग अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। एक जो नई चीज़ बनती है उसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड किससे मिलके बना हुआ होता है? मालिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। मालिक्यूल क्या होता है? 2 या 3 एटम्स का ग्रुप होता है। ग्रुप तो नहीं होता, मतलब 2 से 3 एटम जुड़े हुए होते हैं आपस में। एज दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट वर यूज्ड टू मेक इट। भाई ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में जुड़ के एक चीज़ बनाते हैं ना, ऐसे ये आपस में जुड़ गए, तो ये जो नई चीज़ बनी है ना, ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये एक नई प्रॉपर्टीज़ होगी, नई बॉइलिंग पॉइंट, नई मेल्टिंग पॉइंट, नई खुशबू अगर होगी तो खुशबू, नई चीज़ें होगी। ठीक है, तो ऐसे डाइवर्सिटी मिलती है हमको। मिक्सचर्स आर द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है? फिजिकली आप 2 चीज़ों को मिलाए, जैसे पानी के अंदर शरबत, ठीक है, जैसे सीमेंट और बजरी का मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है ना, सेम टाइप के पार्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करता। उसके अंदर कहीं पे क्रिस ज़्यादा होती है, कहीं पे बजरी ज़्यादा, कहीं पे क्या चीज़ कम। इफ़ यू वर टू एग्जामिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सचर, द पार्टिकल्स वुड बी केमिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। टी इज़ मेड अप ऑफ मिल्क, वाटर, टी लीव्स एंड शुगर, ऑल विच हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। भाई मिक्सचर क्या होता है? वो चीज़ जो कंबाइन हो। कंबाइन कैसे हो? खाली आपने उनको मिला दियो, आगे पीछे हेरा फेरी करके मिक्स कर दियो, उसका आपस में कोई बॉन्डिंग ना हो, बस इससे पड़ी हुई हो मिक्स होके, वो होता है मिक्सचर। इट इज़ अ सब्सटेंस। भाई गलत है, ये गलत कहा हुआ है। इट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं तो ये नई सब्सटेंस बनाती है। गलत कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सब्सटेंस नहीं आएगा, मिस्टेक है, प्रिंट इन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है इनकी, ये सब्सटेंस नहीं है।
ठीक है। इट इज़ अ सैंपल, इट इज़ अ सैंपल, it is a matter, simply it is a sample which is found by the combination of two or more substances physically, not chemically। ये डेफिनेशन है सैंपल, यहाँ पे सब्सटेंस नहीं आएगा। सब्सटेंस का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। सब्सटेंस क्या होती है? प्योर होती है। हमारी केमिस्ट्री के अंदर दो सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, सिर्फ एलिमेंट और कंपाउंड, बाकी चीज़ें सब्सटेंसेस नहीं होती, सैंपल्स होती हैं। जो है मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस वगैरह जो भी हो। आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसी चैप्टर के अंदर। तो कोई बोले पेन सब्सटेंस है, केमिस्ट्री वाला बोले, केमिस्ट बोले गलत बात है, नहीं। सब्सटेंसेस दो हैं, प्योर चीज़ को कहते हैं सब्सटेंस। सेम टाइप के जो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनी हुई वो चीज़, डेट इज़ अ सब्सटेंस। ओके, उसके पास वही सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस बड़े सैंपल की। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का। ये जो तीन चीज़ें होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये आगे 2.6 2.5 के अंदर आएंगी एंड वहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे डीप के अंदर। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़।